नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतू। रामलला के दरबार में चढ़ावा चोरी के मामले में हर दिन नई परतें खुलती नजर आ रही। जहां चंपत राय ने आखिरकार महासचिव पद से इस्तीफे के बाद अपनी चुप्पी तोड़ दी है, लेकिन चौंकिए मत, क्योंकि जांच में अब एक और बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम की फर्जी रसीद बुक्स बरामद हुई, जिसने असली लोगों की तरह श्रद्धालुओं को चूना लगाया जा रहा था। इसके चलते अब कुछ नए बड़े बदलाव सिस्टम में देखने को मिले हैं। इस महाविवाद और चंपत राय पर जून में ही चोरी पकड़ने के बावजूद एफआईआर दर्ज न कराने के गंभीर आरोपों के बीच यूपी पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों को 40 घंटे की कस्टडी रिमांड पर ले लिया है। लेकिन सवाल अब भी कई है। क्या आरोपियों के मोबाइल चैट से खुलेंगे दान चोरी के और भी गहरे राज? आखिर कहां खपाया गया श्रद्धालुओं की आस्था का ये पैसा? और बैकफुट पर आए ट्रस्ट द्वारा बैंकिंग सिस्टम में किए गए इन बड़े बदलावों के बाद क्या मंदिर का चढ़ावा अब पूरी तरह सुरक्षित रह पाएगा? पुलिस रिमांड के इन 40 घंटों में क्या क्या नया तूफान आने वाला है, आइए जानते हैं विस्तार से। राम मंदिर में चोरी के गहरे राज, इस्तीफे के बाद चंपत राय का पहला बयान, ट्रस्ट के बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले के सामने आने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद चंपत राय का पहली बार बयान सामने आया। चंपत राय ने अपने एक्स हैंडल पर एक पत्र की तस्वीर शेयर की है, एक लेटर लिखा है। इस पोस्ट पर उन्होंने तुलसीदास की रामचरितमानस के अयोध्या कांड की एक चौपाई लिखी, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपदकाल परिखी आही चारी। इसका मतलब है धैर्य, धर्म मित्र और पत्नी या जीवन साथी, इन चारों की सच्ची परीक्षा केवल संकट के समय ही होती है। चंपत राय ने इस पत्र में लिखा है कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वो सभी सवालों के जवाब देंगे। उनका बयान श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक के बाद सामने आया। चढ़ावे की चोरी की जांच के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दान व्यवस्था और बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव किए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि इन बदलावों का मकसद दान प्रक्रिया को पहले से ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। अब मंदिर के बैंक खातों का संचालन एक व्यक्ति के बजाय 3 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं यानी कि सिग्नेचर करने वालों की संयुक्त मंजूरी से होगा। वहीं दान पेटियों से मिलने वाली राशि की गिनती और सुरक्षा व्यवस्था भी पहले से ज्यादा मजबूत कर दी गई। राम मंदिर ट्रस्ट ने बैंक खातों के संचालन की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया। अब कार्यकारी महासचिव कृष्ण मोहन के साथ उनके 2 सहयोगी जगदीश और चंदन राय को भी सिग्नेचर करता बनाया गया है। नई व्यवस्था के तहत बैंक खातों से जुड़े किसी भी वित्तीय लेन देन के लिए तीनों के हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर जरूरी होंगे। यानी अब किसी एक व्यक्ति के सिग्नेचर से बैंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। अब तक बैंकिंग व्यवस्था की जिम्मेदारी ट्रस्टी अनिल मिश्रा के पास थी और बैंक में उनके सिग्नेचर ही जरूरी थे। वहीं ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल किया जाता था। ट्रस्ट का मानना है कि नई व्यवस्था से वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही और मजबूत होगी। दान की गिनती में 43 लोग रहेंगे मौजूद। ट्रस्ट ने दान की गिनती की पूरी प्रक्रिया को भी और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए। अब दान की गिनती स्थल पर कुल 43 लोग मौजूद रहेंगे, ताकि हर चरण की निगरानी कई स्तरों पर हो सके। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 13 नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिन जगहों पर पहले कैमरे नहीं थे, वहां भी अब निगरानी की व्यवस्था कर दी गई। इससे दान पेटी से लेकर नकदी की गिनती तक हर गतिविधि कैमरों की नजर में रहेगी। नई व्यवस्था के तहत दान पेटियों से नकदी को गणना स्थल तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए 27 SIS सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके अलावा पुलिस बल भी पूरे रास्ते पर मौजूद रहेगा। दान पेटी और गिनती करने वाली जगह के बीच आने वाले अलग अलग पिलरों और पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। खास तौर पर पिलर नंबर 34 के पास 3 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, क्योंकि वहां गुप्त दान पेटी रखी गई। ट्रस्ट का कहना है कि इन सभी बदलावों का मकसद दान प्रक्रिया को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाना है, ताकि श्रद्धालुओं का भरोसा और मजबूत हो सके और इस तरह की गतिविधि दोबारा अंजाम ना दे पाए कोई भी आरोपी। फर्जी रसीद, बड़ा खुलासा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच लगातार जारी।
जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एक और जानकारी सामने आई। आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम पर बनाई गई पुरानी फर्जी चंदा रसीद बुक बरामद हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल कर लिया है कि वो केवल दान की चोरी नहीं करते बल्कि फर्जी रसीद काटकर श्रद्धालुओं से पैसे भी वसूलते थे। आरोपियों के पास से श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की पुरानी फर्जी रसीद बुक मिली है। शुरुआती दौर में टिन्नू यादव, लवकुश, करुणेश, अनुकल्प समेत अन्य गिरफ्तार आरोपी दान देने वाले श्रद्धालुओं को रसीद के रूप में यही फर्जी पर्ची देते थे ताकि किसी को भी उन पर शक ना हो। फर्जी रसीद पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का लोगो भी छपवाया गया था। ये रसीद सेम टू सेम असली रसीद जैसी दिखाई देती थी, जिससे श्रद्धालुओं को धोखे का पता नहीं चलता था और ये लोग फिर से अपनी हेराफेरी को अंजाम दे देते थे। सूत्रों के अनुसार मंदिर में नई ऑनलाइन रसीद व्यवस्था लागू होने के बाद आरोपियों ने इन कागजी फर्जी रसीदों का इस्तेमाल बंद कर दिया, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया गया था। कागजी रसीद व्यवस्था खत्म होने के बाद श्रद्धालु सीधे मंदिर के बैंक खाते में दान भेजने लगे या मंदिर परिसर के दान काउंटर से आधिकारिक स्लिप प्राप्त करने लगे। फिलहाल ट्रस्ट की मीटिंग में पुरानी चोरी पकड़ने जाने पर कार्रवाई न होने पर चंपत राय भी सवालों के घेरे में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद आरोप है कि तत्कालीन महासचिव चंपत राय ने 5 जून को ही चोरी पकड़ ली। पुलिस की मदद से कथित रूप से चोरी की गई रकम भी बरामद करा ली। इसके बावजूद उस समय FIR दर्ज नहीं कराई गई, जिसे अब पूरे विवाद की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है कि उनकी एक लापरवाही ने आज कई श्रद्धालुओं के मन में एक विश्वास को कमजोर कर दिया है। मोबाइल चैट से मिलेंगे नए सबूत। पुलिस की रिमांड में 3 आरोपी। 40 घंटे की रिमांड में खुलेंगे कई राज। मामले में पुलिस को 3 आरोपियों की कस्टडी रिमांड मिल गई है। बुधवार की सुबह 7 बजे पुलिस ने तीनों आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को जेल से अपनी कस्टडी में लिया है। पुलिस इन आरोपियों से पहले ही जेल में पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के आधार पर मिली कई जानकारियों और दान चोरी से जुड़ी कड़ियों को पुलिस अब मिलाने की कोशिश करेगी। आगे चलकर उम्मीद है कि इससे दान चोरी के कई राज से पर्दा उठ सकेगा। रुपयों को कहां खपाया गया, कैसे चुराया गया, कहां छिपाया गया, सब कुछ बाहर आने की उम्मीद है। आरोपियों के रिमांड मांगते समय भी पुलिस ने अदालत को यही बताया कि आरोपियों से सबूतों की बरामदगी करनी जरूरी है और वही करने के लिए उन्हें रिमांड पर लिया जा रहा है। दान चोरी का मामला सामने आने के बाद यूपी सरकार ने SIT की गठन किया था। SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट और निर्देश पर ही दान चोरी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। अदालत के निर्देश पर इन आरोपियों से बारी बारी से पुलिस ने जेल में जाकर भी पूछताछ की थी। एक आरोपी अविनाश शुक्ला को रिमांड पर लेकर उसके कार समेत कई चीजें बरामद की गई थी। उसी तरह 3 अन्य आरोपी अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे की 7 दिनों की पुलिस रिमांड अदालत से मांगी गई थी, जो कबूल कर ली गई है और अब इनसे पूछताछ जारी है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की अदालत ने पुलिस की अपील पर तीनों आरोपियों के 40 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली और मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान मामले के विवेचक CO अयोध्या आशुतोष तिवारी अदालत में मौजूद रहे। पुलिस की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों से पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं और उनसे मिली जानकारियों के आधार पर नए सबूत की बरामदगी होगी, नई चीजों की बरामदगी हो सकती है। वहीं आरोपियों की ओर से नियुक्त किया गया डिफेंस काउंसिल कुलशेखर सिंह ने पुलिस के रिमांड अर्जी का विरोध किया, लेकिन दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पुलिस की मांग स्वीकार करते हुए कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी और बुधवार की सुबह जेल से तीनों आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर ले लिया। पुलिस ने 3 दिन पहले 5 जुलाई को अदालत की अनुमति मिलने के बाद जेल में भी तीनों आरोपियों से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के दौरान आरोपियों के मोबाइल चैट की जांच में कई नई जानकारियां सामने आई थी, जिसके बाद अब कयास लगाया जा रहा है कि रिमांड पर लेने के बाद भी और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, जिनका मौके पर ही सत्यापन भी पिछली बार कराया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों से अलग अलग और आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ की थी। फिलहाल रामलला के दरबार में चढ़ावे की चोरी का मामला सिर्फ कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि इसने मंदिर की दान व्यवस्था, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली और जवाबदेही को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ SIT की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है तो दूसरी ओर
पुलिस रिमांड के दौरान मोबाइल चैट, वित्तीय लेन देन और बरामद फर्जी रसीदों के जरिए इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है। वहीं ट्रस्ट ने बैंकिंग सिस्टम और सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव कर श्रद्धालुओं का भरोसा फिर से मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। अब सबकी नजर एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट पर और पुलिस जांच के अगले खुलासे पर टिकी हुई है। आपकी मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।